हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सेज दैट ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन एज शोन इन फिगर। यहाँ पर ये शेप जो आप देख रहे हैं यही स्पाइरल है। इस स्पाइरल को जो है सेमी सर्कल के हेल्प से बनाया गया है। इस लाइन के ऊपर जो सेमी सर्कल्स है उसका सेंटर ए लिया गया है और इस लाइन के नीचे जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर बी लिया गया है। अब स्टार्ट करना है हमें सेंटर ए को लेकर के, उसके बाद बी को, फिर ए को, फिर बी को, इस तरह करके हमें जो है ये स्पाइरल को बनाना है। अब ये आपके पास जो रेडियस दिया गया है, ये जो पहला रेडियस है स्टार्टिंग विथ ए है, तो ये रेडियस सेंटर ए से है, ये आपका जो है 1, ये सेंटर बी से है, फिर ये ए से है, फिर ये बी से है। तो ये जो स्पाइरल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, आइए एक बार देख लेते हैं। सेंटर क्या दिया गया है, स्टार्टिंग सेंटर ए है और ये आपका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। तो एक सेमी सर्कल जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपका सेंटर है ए, ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा जो है 1 सेंटीमीटर, ये आपका बी से स्टार्ट है, बी को सेंटर लेना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बी को यहाँ से सेंटर ले रहे हैं तो 1 कितना हो रहा है, 1 लेना है ना। 0.5 प्लस 0.5 ये आपका 1 है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और ये आपका ये 1, ठीक है। ये आपका बी से लिया गया है, ये आपका 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब तीसरा जो है 1.5 लेना है और ए को सेंटर लेकर के लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए है ये सेंटर, ये 1 प्लस 0.5, 1.5 हो गया ना, ठीक है। अब जो हमने सेंटर लेना है ये 1.5 को लेकर के लेना है, लेते हुए ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.5 1.5 और ये वाला 1 और ये 0.5 1.5, ठीक है। अगला क्या लिया गया है 2, ये आपका बी को सेंटर लेकर के लेना है। तो बी को सेंटर लेना है, ये आपका बी हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो 1 है और यहाँ आपका यहाँ तक 1 है और ये वाला 1 है, ओके, ये 2 हो गया। तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और ये आपका ये सेमी सर्किल बन गया और इसी तरह ये आगे बढ़ते चला जाएगा। यही शेप आपको यहाँ पे बना करके दिया गया है। वैसे इस क्वेश्चन में हमें जो है इस फिगर को समझना इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यह जो फिगर है यही आपके लिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या समझना जरूरी है, आइए पहले देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंस्ट्रक्टिव सेमी सर्कल्स। तो यहाँ पर जो है टोटल 13 सेमी सर्कल्स का यूज करके इस स्पाइरल को बनाया गया है और उसके बाद जो है उसका लेंथ कितना है वही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम जो है सेमी सर्किल के लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस सेमी सर्कल का लेंथ को कैसे फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल पूछा जा रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे। यहाँ ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये स्पाइरल सेमी सर्कल से कंस्ट्रक्ट हुआ, 1 2 3 इस तरह से सेमी सर्कल जो है इसे जोड़ जोड़ के यह स्पाइरल बना है। तो हमें जो है सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड करना है और प्रत्येक सेमी सर्कल का लेंथ को फाइंड करके ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल जाएगा। अब यह लेंथ हम निकालेंगे कैसे। अगर हम किसी पॉलीगॉन का केस लेते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, उसका लेंथ होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो, इसी तरह कोई भी हो जैसे ट्रायंगल हो, इसका पेरीमीटर ही इसका लेंथ होता है। और पेरीमीटर कैसे निकलता है, प्रत्येक साइड को ऐड कर दें तो उसका पेरीमीटर निकल जाता है। लेकिन लेंथ ऑफ सर्किल क्या होता है, ये सर्किल के केस में हम इसके लेंथ को जो है सरकमफेरेंस कहते हैं, ओके, सरकमफेरेंस।
ये जो आउटर बाउंड्री है इसी के लंबाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्किल का वो क्या होता है, वो होता है आपका 2πr। लेकिन यहाँ पे है हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ सर्किल, ठीक है। हाफ ऑफ सर्किल इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस को भी हाफ कर दें तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2πr, ठीक है। अब ये 2 कैंसिल हुआ तो लेंथ ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा हमारे पास, πr, ओके। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ लेंथ ऑफ सेमी सर्किल्स निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ हम यहाँ सपोज करेंगे लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स इज L1, L2, L3, L4 अप टू 13th टर्म विथ सेंटर A एंड B रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर सेमी सर्किल्स का सेंटर भी गिवन है, R1 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अप टू 13th टर्म। यहाँ पर सबसे पहले हम L1 फाइंड करते हैं। L1 है आपका फॉर्मूला πr1, अभी वहाँ पीछे हमने फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू पाई इक्वल टू 0.5 पाई। उसी तरह L2 इक्वल टू πr2, ये r है हमारे पास 1 और ये पाई, तो कितना हो जा रहा है पाई। इसी तरह L3 इक्वल टू πr3 इक्वल टू 1.5 पाई, L4 इक्वल टू πr4 इक्वल टू 2 पाई, एंड इसी तरह अप टू 13th टर्म तक जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, हमें लिस्ट ऑफ लेंथ मिल चुका है, क्या क्या है, ये है आपका 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, 2 पाई एंड यहाँ अप टू 13th टर्म, ओके। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो रहा है आपका पाई माइनस 0.5 पाई इक्वल टू 0.5 पाई। उसी तरह इन दोनों के बीच भी 0.5 पाई आ रहा है, इन दोनों के बीच भी 0.5 पाई आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये क्या है, ये एपी में है, तो एपी का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो एपी का फॉर्मूला हमें तो यहाँ सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ओके। तो a कितना है, a हमारे पास है a इक्वल टू 0.5 पाई, n हमारे पास है टोटल 13th सेमी सर्किल है, तो n इक्वल टू 13, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये है हमारे पास d इक्वल टू 0.5 पाई। इन सब को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, S13 इक्वल टू 13/2 2 इंटू ए हमारे पास है 0.5 पाई प्लस n13 है -1, डी हमारे पास है 0.5 पाई। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 0.5 पाई और ये 0.5 पाई, इसे कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से, तो 13/2 इंटू 0.5 पाई, ये हो रहा है आपका 2 प्लस ये 13 - 1 ये 12। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर जो 0.5 है यह क्या है, 0.5 मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ ही तो है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 13/2 इंटू 1/2, और पाई का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 22/7 लेने को कहा गया है, इंटू 12 प्लस 2 कितना हो जा रहा है 14, कैंसिल करते हैं। अब ये आपका 11 से कैंसिल हो गया, ये 7 दूनी 14, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जा रहा है 13 इंटू 11, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जा रहा है 143। ये आपका आंसर है, जो कि टोटल स्पाइरल का लेंथ भी है 143 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।